हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से गुणा करना सीखेंगे। तो पहले हम अपने दो दो अंकों के गुणा को करेंगे और फिर हम अपने 3 अंक के गुणा को भी करना सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इस वाले गुणा को करते हैं। जो हमारा गुणा दिया गया है वो है 524 का गुणा हमें 32 के साथ करना है। तो हमें 32 की टेबल तो नहीं आती है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले इस 2 का पूरी संख्या में फिर इस 3 का भी पूरी संख्या में गुणा करेंगे। तो चलिए करते हैं। तो पहले होगा 2 का गुणा 4 के साथ में, तो हमें 2 का पहाड़ा पढ़ना होगा 4 बार। तो यहाँ पर देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8। 4 बार हमने पहाड़ा पढ़ा तो कितना मिला 8। तो यहाँ पर इनों के नीचे लिख देंगे 8, यहाँ पर लिख दिया हमने 8। अब होगा 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 2 बार। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4। यहाँ हम क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे। अब होगा 2 का गुणा 5 के साथ, तो 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10। क्या मिला हमें 10। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 10। क्या लिख देंगे, हमने लिख दिया 10। अब हमें क्या करना है, 3 का गुणा भी इस पूरी संख्या में करना है। तो पहले 3 का गुणा होगा 4 के साथ, तो 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 4 बार। तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 चौके 12। क्या आया हमारा 12। तो 12 का पूरा 12 नहीं लिखता है, इकाई का अंक लिखते हैं, दहाई का अंक हासिल के रूप में अगली संख्या में जोड़ देते हैं। तो इकाई का अंक हमारा है 2। ये क्या है हमारा इकाई, ये क्या होता है इकाई, यानी दाएं साइड का अंक हमारा इकाई होता है और बाएं साइड का अंक हमारा क्या होता है दहाई होता है। ये क्या है दहाई। तो हम इसको भर लिखेंगे। तो इस 8 के नीचे हम नहीं लिखेंगे। जब भी हम एक संख्या का गुणा पूरी संख्या में कर लेते हैं और अगली वाली संख्या का गुणा करते हैं तो एक अंक को छोड़ देंगे, उसके नीचे गुणा का चिन्ह लगा देंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। तो 12 का आएगा 2। कितना आएगा 2। हासिल कितनी आ गई हमारी 1, जो हासिल अगली संख्या में जुड़ेगी। फिर 2 का गुणा 2 के साथ, तो 2 दूना होता है हमारा 4। 1 हमारी हासिल थी, तो कितना हो जाएगा 4 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम 5। क्या लिख देंगे 5। क्या लिख देंगे 5। 3 दूना 6, 3 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। हमारा यहाँ आएगा 7, क्योंकि 3 दूना 6 और 6 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आएगा। तो यहाँ हमने लिख दिया 7। अब हमें क्या करना है, इस 3 का गुणा 5 में करना है। तो 3 5 होता है हमारा 15। तो 15 का कितना आएगा पूरा 15 ही आ जाएगा। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आ गया होगा कि हमने यहाँ पर पूरा नहीं लिखा 12, लेकिन यहाँ 15 पूरा लिख दिया है। हमने इस 15 को इसलिए पूरा लिख दिया है क्योंकि अब इस 3 का गुणा किसी और संख्या में नहीं होना है। यदि 5 के आगे यहाँ कोई संख्या होती तो हम यहाँ 5 15 के सिर्फ 5 लिखते और अगली वाली संख्या में इस 1 को हासिल के रूप में जोड़ देते, लेकिन अब यहाँ कोई संख्या नहीं है, इसीलिए लास्ट में पूरा का पूरा लिख दिया जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे। तो इनको जो जिसके नीचे है उसी में जोड़ते हैं। तो 8 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पूरा 8 ही आ जाएगा। यहाँ पर 4 और 4 के नीचे 2, तो 4 और 2 होता है 6। तो यहाँ पर क्या आएगा 6 आ जाएगा। यहाँ पर 0, यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर 7 ही आएगा। यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5 है, तो 5 1 होता है 6, तो यहाँ पर हम लिख दिया 6। 1 का 1 यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि जब हम 524 का गुणा 32 के साथ करेंगे तो 16,768 हमारा क्या हो जाएगा, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम अपने दूसरे गुणा को करते हैं। तो इसमें भी हमें क्या करना है, 5 का पहले गुणा करेंगे। तो 5 गुणा 0 के साथ, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 के साथ होता है तो वहां पर हमें 0 ही मिलता है। फिर 5 का गुणा 8 के साथ, तो 5 8 40, तो 40 का आएगा 0, हासिल हो जाएंगी 4, क्योंकि इकाई का अंक लिख दिया, दहाई का अंक हासिल बन जाता है। फिर 5 गुना हुआ 4 के साथ, 5 चौके 20 और ये 4 हासिल तो हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, हम 0 गुणा करना, तो एक अंक पहले छोड़ देंगे और फिर 0 गुणा कर लेंगे। तो 0 से 0 का होगा तो 0, और 0 से फिर 8 का होगा तो यहाँ पर भी 0, और 0 का 4 से होगा तो यहाँ पर भी 0। यानी भी किसी भी संख्या का गुणा यदि 0 से हो रहा है या 0 का गुणा किसी संख्या से हो रहा है तो वहाँ पर सभी क्या होता है 0 ही हो जाता है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ भी 0, यहाँ जोड़ेंगे तो 4 और यहाँ जोड़ेंगे तो 2, यानी कि 2400 हमारा क्या आ जाएगा, इसका फाइनली आंसर आ जाएगा। अब चलिए
हम अपने इस वाले गुणा को भी करते हैं और फिर हम 3 अंक के गुणा को भी करना सीखेंगे। हम आपको अब 3 अंक के गुणा को सिखा रहे हैं। हमने ये 2-2 अंक के 2 गुणा सिखा दिए हैं। ये जो तीसरा गुणा है ये होमवर्क के तौर पर आप लोगों को स्वयं से करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और यदि ये गुणा आप लोग कर लेते हो तो हमें ये पता चल जाएगा कि आपको ये दोनों गुणा अच्छे से समझ में आ गए हैं। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए अब इस गुणा को भी कर लेते हैं। तो हमें कैसे करना है, यानी कि 8142 का गुणा 503 के साथ हमें करना है। तो 503 की तो हमें टेबल आती नहीं, इसीलिए पहले 3 का गुणा, फिर 0 का, फिर 5 का। तो पहले 3 का गुणा होगा 2 के साथ, तो 3 दूना होता है 6, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 6। अब यदि हमारा सिंगल अंक आ रहा है यानी एक अंक है तो यहाँ पर क्या होता है पूरा का पूरा लिखता है। 10 के आगे जब हमारे 2 अंक हो जाते हैं तब क्या कहते हैं, एक को लिखते एक हासिल के रूप में आगे जुड़ जाता है। ये हमारा क्या है गुणा का नियम होते हैं। फिर 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौके होता है 12, तो 12 पर यहाँ आएगा 2, क्या आएगा 2, हासिल हो जाएगी 1। फिर 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एकम 3 और हासिल क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगी 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 3 एकम 3 और 1 हमारी हासिल बची थी 12 की, तो हो जाएगा 4। फिर 3 का गुणा होगा 8 के साथ, तो 3 8 24, तो यहाँ पर 24 का पूरा 24, क्योंकि आगे अब किसी भी संख्या में गुणा नहीं होना है। फिर 0 गुणा, तो इससे पहले क्या करेंगे गुणा का चिन्ह हम लगा लेंगे और एक अंक को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर 0 का, यहाँ तो 0 ही आएगा, फिर यहाँ 0 आ जाएगा। फिर 0 का गुणा होगा 1 के साथ, तो 0, 0 गुणा होगा 8 के साथ, तो यहाँ पर भी 0। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ही सभी बच्चे गलतियां करते हैं 3 अंक के गुणा में। अब हमें 5 का गुणा करना है पूरी संख्या में, तो हमने 5 का गुणा पहले 2 में करेंगे, तो 5 दूना 10, तो 10 का आएगा 0। क्या करते हैं लोग यहाँ से लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा पूरा गलत। यहाँ पर फिर हम एक अंक छोड़ेंगे, यानी कि एक अंक को छोड़ना पड़ता है। जब भी हम एक अंक का गुणा कर लेते हैं और दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो एक अंक को यहाँ छोड़ना पड़ता है और इसके अगले वाले के नीचे से हम लिखते हैं। तो 5 दूनी 10 का यहाँ आएगा 0, यहाँ पर इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। फिर 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 का गुणा 4 के, तो 5 चौके 20 और 1 हासिल तो जुड़ जाएगी, तो हो जाएगा 21। तो 21 का आएगा 1, अब हासिल हो जाएंगे 2, क्योंकि हमारा इकाई का अंक क्या बचा है, दहाई का अंक 2 बचा हुआ है, तो यहाँ हासिल 2। 5 एकम 5 और 2 हमारा हो जाएगा तो 7, और यहाँ पर 5 का गुणा होगा 8 के, तो 5 40, तो 40 यहाँ पर हम लिखेंगे पूरा का पूरा, क्योंकि आगे किसी संख्या के साथ गुणा नहीं होना है। अब हम इसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 6 के नीचे कुछ नहीं 6 आ जाएगा, 2 के नीचे 0, यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ 4 का 4 आएगा, यहाँ 4 और 1 आ जाएगा 5, यहाँ 7 और 2 होता है 9, और ये 0 है तो 0 और ये 4 है तो 4। ये क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। अभी आप लोगों को इस वीडियो को नहीं छोड़ना है। वीडियो को छोड़ने से पहले हम आपको एक पॉइंट बताते हैं कि जब भी आप लोग गुणा करें और एक अंक के बाद चाहे वो कितनी भी अंक, यानी 4 अंक का मान लो हमारा गुणा होता, तो हम क्या करते कि यहाँ पर इसको छोड़ दे, जिसके इसके नीचे गुणा होता तो इस 0 को फिर छोड़ देते। जब भी हम एक अंक का गुणा करने के बाद दूसरे अंक का गुणा करते हैं तो लिखने से पहले एक अंक को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और उसके अगले वाले अंक के नीचे से लिखना शुरू करते हैं। तभी हमारा गुणा क्या होता है, सही होता है। यदि आप इसके नीचे से लिख देते तो क्या होता, ये हमारा गुणा बिल्कुल 100% क्या हो जाता, 100% गलत हो जाता। क्या हो जाता, गलत हो जाता। इस बात को आपको ध्यान में जरूर रखना है।